मथुरा में अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन ने एक बार फिर जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। कार सेवा का शंखनाद के बैनर तले मथुरा के जुलेंदी स्थित चित्रगुप्त पीठ पर साधु संतों और श्रद्धालुओं का बड़ा जमावड़ा हुआ। संतों ने न सिर्फ जन्मभूमि की मुक्ति के लिए महावन किया, बल्कि 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा करने की बड़ी तारीख का ऐलान भी कर दिया है। दिसंबर को मथुरा में कार सेवा की घोषणा की जाती है। 6 दिसंबर अगस्त क्रांति दिवस यानी 9 अगस्त को कान्हा की नगरी मथुरा एक बार फिर आध्यात्मिक और सियासी तपिश से सुलग उठी है। चित्रगुप्त पीठ जुलहिंदी पर जुटे देश भर के साधु संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए हुंकार भरी है। स्वामी सच्चिदानंद महाराज के सानिध्य में पहले मंत्रोच्चार के साथ भव्य हवन यज्ञ किया गया और फिर संतों ने एक सुर में 6 दिसंबर को जन्मभूमि पर कार सेवा का महा ऐलान कर दिया। महाराज जी का आदेश आ गया, 6 दिसंबर को मथुरा में कार सेवा की घोषणा की जाती है। 6 दिसंबर को हम सब लोग आपका सहयोग चाहिए। जैसे हमने राम मंदिर बनाया, कृष्ण मंदिर की उसी दिन से हम शुरू करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान श्री हरियाल की जय हो, हमारी सरकार की जय हो। कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। कार्यक्रम के बैनर पर साफ लिखा है, खाली करो श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारी, आ रहे हैं भगवाधारी। आंदोलनकारियों ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार और न्यायपालिका के सामने अपनी 3 सबसे बड़ी मांगे रख दी है। पहली मांग, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम 1991 को तुरंत समाप्त किया जाए। दूसरी मांग, सनातन हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले इस काले कानून का अंत हो। तीसरी मांग, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई हो और शीघ्र फैसला आए। देखिए, कार सेवा को करने में मजबूरी हमारे लिए केवल ये पड़ी है कि न्यायालय के अंदर जो हमारे पक्षकार जा रहे हैं, पक्षकारों को बहुत परेशान किया जा रहा है। वर्षिप 1991 का हवाला देके बार बार कहीं ना कहीं हमारे सुनवाई को बाधित किया जाता है। उस सुनवाई को किस प्रकार से पूर्ण किया जाए, इन सब का निर्णय लिया गया। वर्षिप 1991 का को समाप्त किया जाए, वर्षिप 1991 किसी प्रकार को बाधा न उत्पन्न करे और सब चीजों को लेने के बाद अगर फास्ट ट्रैक बनाया जाए, नित्य सुनवाई हो, जल्दी निर्णय आए। अगर निर्णय नहीं आता, 6 दिसंबर को हम सब लोग जो है कल जन्मभूमि के लिए कूच करेंगे। संतों ने 2 टूक चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इन मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ तो फिर कार सेवा के सैलाब को रोकना किसी के वश में नहीं होगा। मथुरा की धरा से उठी यह आवाज अब देशव्यापी आंदोलन का रूप ले रही है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे को लेकर 6 दिसंबर की तारीख कार सेवा के लिए तय कर ली गई है। अब इस तारीख के तय होने के बाद धार्मिक और प्रशासन गलियारे में हलचल तेज हो गई है। दरअसल साधु संतों ने सीधा ऐलान किया है कि 6 दिसंबर को जो मथुरा का विवादित मस्जिद का ढांचा है उसे ढाया जाएगा और कार सेवा अयोध्या की तर्ज पर की जाएगी, क्योंकि 6 दिसंबर को जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, उसी तर्ज पर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर ये तारीख तय की गई है और 6 दिसंबर को कार सेवा की जाएगी। संतों के इस रुख के बाद मथुरा प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। हालांकि कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के चलते कार सेवा के इस आह्वान को पहले वापस लेने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ उत्साही लोग ईदगाह वाले रास्ते पर पहुंच गए। मुस्तैद पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा। श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास किसी भी प्रकार के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है। ये कुछ संगठनों द्वारा आज किसी शिला पूजन और कार सेवा का आह्वान किया गया था, जिसमें कि उनको संवाद करके और वार्ता करके, मीटिंग करके अधिकारियों के बीच में मीटिंग भी हो गई और उनको बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का जो दिशा निर्देश हैं इस स्थल को लेके, उन निर्देशों के अनुसार में वो बात को माने हैं और उन्होंने अपने कार्यक्रम को स्थगित किया है।
इसी अनुक्रम में मेरा राठौर जिनका आप नाम ले रहे हैं, कुछ आगरा से कार्यकर्ता आए थे जिनको इस बारे में अवगत करा दिया गया और वो वापस चले गए। पुलिस लगातार शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रही है, लेकिन 6 दिसंबर की तारीख के इस ऐलान ने मथुरा के इस संवेदनशील मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। अब ऐसे में इस तारीख के तय होने के बाद प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हो जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन भी क्या कुछ रुख अख्तियार करता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ मथुरा से विनीत दुबे, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।